नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज हम बात करेंगे उन दो नए शहरों के विषय में जो यहाँ जिला गौतम बुद्ध नगर, जिला हापुड़ और जिला बुलंदशहर तक इस पूरे क्षेत्र में बसाने की प्लानिंग में प्राधिकरण लगा हुआ है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि आखिर ये शहर कहाँ बसाया जाएगा, किस क्षेत्र में बसाया जाएगा और किस नाम से इस शहर को हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि नोएडा पार्ट 2 और ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 ये दोनों शहर अलग अलग दिशा में बसाए जाएंगे और एरिया भी दोनों ही का अपना अलग अलग चिन्हित किया जा चुका है। सबसे पहले हम बात करते हैं उस विषय पर जिसको लेकर बहुत बड़ी संख्या में लोग कंफ्यूज हैं। उनका ये कहना है कि नोएडा पार्ट 2 और ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 लगभग एक ही शहर है और हम जिसके विषय में बात करते हैं। अब कई बार हमारे पास जो कॉल्स और मैसेजेस आते हैं उसमें लोग अपने गांव और क्षेत्र का एरिया बताकर और नोएडा पार्ट 2 का नाम लेते हैं। तो हम उन्हें इस तरह की चीजें बताते हैं कि आप जो नोएडा पार्ट 2 के विषय में बात कर रहे हैं, नोएडा पार्ट 2 अलग शहर है। आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो आपका ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 का हिस्सा होने वाला है। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। साथियों, वीडियो के अंत में आप देखेंगे कि इस वीडियो का आज बनाने का महत्व ये है कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नोएडा पार्ट 2 के विषय में। नोएडा पार्ट 2 के वो 87 गांव जो यहाँ नोएडा पार्ट 2 का हिस्सा बनेंगे और जिसका डेवलपमेंट नोएडा अथॉरिटी द्वारा किया जाएगा। ये 3 अथॉरिटीज हैं जिला गौतम बुद्ध नगर में और नोएडा पार्ट 2 को नोएडा अथॉरिटी ही डेवलप करेगी। साथ ही साथ जैसे ही आप वीडियो के अंत में पहुंचेंगे हम वो लिस्ट भी यहाँ पर अपलोड करेंगे जिसमें यहाँ आने वाले 87 गांवों के नाम भी दिए होंगे। तो आप यदि उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप अपने गांव के नाम के अनुसार वहाँ उस लिस्ट में अपना नाम सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें इस वीडियो में आज होने वाली हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं जिला गौतम बुद्ध नगर को पूरी तरह से डेवलप करने में 3 अथॉरिटीज अपना रोल निभा रही हैं। सबसे पहले नोएडा अथॉरिटी जिसने नोएडा को डेवलप किया, उसके बाद ग्रेटर नोएडा को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण डेवलप कर रही है और साथ ही साथ यमुना क्षेत्र को यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी डेवलप कर रही है। तो तीनों अथॉरिटीज जिला गौतम बुद्ध नगर में अलग अलग क्षेत्र को डेवलप कर रही है जो उन्हीं के नाम से जाने भी जाते हैं। उसी तरह से यहाँ डेवलपमेंट पूरा हो चुका है। तमाम सारा क्षेत्र ऐसा है जो किसी ना किसी प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। अब बात आती है यहाँ के जो नजदीकी जिले और नजदीकी क्षेत्र हैं उसको डेवलप करने की। उसमें नोएडा अथॉरिटी ने चिन्हित किया है दादरी से लेकर, जी बिल्कुल दादरी शहर से लेकर और आप बुलंदशहर की दिशा में यदि चलते हैं तो खुर्जा तक का तमाम क्षेत्र नोएडा पार्ट 2 का हिस्सा रहेगा, जिसमें कुल 87 यानी 87 गांव ऐसे हैं जिनके जमीन का अधिग्रहण करने के बाद वहां पर डेवलपमेंट नोएडा प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। साथियों, इस शहर को बसाने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। उसमें जो प्लानिंग में सबसे पहला हिस्सा है वो ये होता है कि सबसे पहले ये सुनिश्चित किया जाता है कि हमें जहां शहर बसाना है वहां आज मौके पर कितनी जमीन वहां अवेलेबल है जिसका हम अधिग्रहण कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले जहां भी प्राधिकरण डेवलपमेंट करता है उस पूरी जमीन का लेआउट बनाया जाता है या जिसे हम मास्टर प्लान भी कहते हैं। तो मास्टर प्लान को शासन के पास भेजा जाता है मंजूरी के लिए। उसके बाद मंजूरी मिलने के बाद सबसे पहला काम यदि बचता है तो वो ये कि उस क्षेत्र का मुआयना किया जाए, सर्वे किया जाए, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि आखिर उस क्षेत्र में कितनी जमीन है जिसका हम अधिग्रहण कर सकते हैं और उसके बाद हमारा जो कुल क्षेत्र है क्या उसकी भरपाई इस क्षेत्र में हो पाएगी। तो इस तरह की चीजों में प्राधिकरण ने जो सर्वे का काम है उसे लगभग पूरा कर लिया है और नोएडा प्राधिकरण ने यह भी दावा किया है कि सर्वे का काम पूरा हो जाने के बाद उन्होंने वो रिपोर्ट शासन को भेजी है, जिसके बाद यहाँ की जो रुकी हुई प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। अब रुकी हुई प्रक्रिया से मेरा संबंध ये है कि यहाँ के किसान सबसे पहले जो 87 गांव यहाँ आएंगे उनके किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा दिया जाएगा।
तो मुआवजे की दर 4150 रुपये तय करी गई है। अभी हाल फिलहाल यही दर है। अगर इसमें कुछ बदलाव होता है तो आगे हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी तक वो जानकारी पहुंचा देंगे। अभी 4150 रुपये की दर से ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर मुआवजा दिया जाएगा। ये दर पर स्क्वायर मीटर की होगी। उसके बाद यहाँ 87 गांवों के किसानों को मुआवजा देने के बाद ही यहाँ पर लेआउट प्लान का डेवलपमेंट शुरू होगा। तो अभी मुआवजे की प्रक्रिया तब शुरू करी जाएगी जब जैसे ही शासन से मंजूरी मिले और उसके बाद यहाँ पर मुआवजा बांटना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अगर बात करें तो बहुत बड़ी प्लानिंग है, इसमें कुछ समय लग सकता है, लगभग 1 से 2 वर्ष का समय इसमें अभी और लग सकता है, जिसके बाद यहाँ के लोगों को मुआवजा देकर आगे ये शहर डेवलपमेंट की दिशा में चल जाएगा। उसमें बहुत बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी लगाए जाएंगे, रेजिडेंशियल सेक्टर्स भी लगाए जाएंगे, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स भी लगाए जाएंगे। और यहाँ इस क्षेत्र को सबसे बड़ा फायदा जो मिलेगा वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मिलेगा, क्योंकि नोएडा पार्ट 2 को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए बहुत अच्छी कनेक्टिविटी के हिसाब से डेवलप किया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, नोएडा पार्ट 2 का जो आगे खुर्जा से आगे चौला रेलवे स्टेशन है, वहां से उसको कनेक्ट करने की तैयारी में प्राधिकरण लगा हुआ है, जहां 105 मीटर के 2 एक्सप्रेसवे और साथ ही साथ रेलवे ट्रैक भी बिछाए जाएंगे, जिससे कि नोएडा एयरपोर्ट में होने वाली बहुत बड़ी कॉमर्शियल गतिविधि को हेल्प मिल सके। यहाँ दोनों ही तरफ वेयर हाउसेज भी बनाने की प्लानिंग में प्राधिकरण लगा हुआ है, लेकिन ये प्लानिंग है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की, और इसी के पास में डेवलपमेंट में जो क्षेत्र आया है वो है नोएडा अथॉरिटी का। तो सबसे पहले शासन से मंजूरी मिलने के बाद लोगों को मुआवजा दिया जाएगा, मुआवजे के बाद ही ये यहाँ पर शहर बसाने का काम शुरू किया जाएगा। तो आप सभी इस बात को लेकर बिल्कुल सुनिश्चित रहें कि ये प्लानिंग बहुत जल्द धरातल पर आने वाली है और आप सभी को आपकी जमीन का मुआवजा बहुत जल्द दे दिया जाएगा। तो जिस प्रकार से लोग हमें कॉल्स और मैसेजेस कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि अभी ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 का जो डेवलपमेंट है उसमें काम नहीं शुरू हुआ, वहां मुआवजा नहीं दिया जा रहा या कब तक मिलेगा। साथियों, ऐसा नहीं है। आपका नोएडा पार्ट 2 का क्षेत्र अलग है और ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 का क्षेत्र अलग है। ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी डेवलप करेगी, जो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं, दादरी से लेकर हापुड़ की दिशा में ये वो शहर है जहां पर लगभग 290 गांवों का अधिग्रहण किया जाएगा। तो ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 में लगभग 290 गांवों का अधिग्रहण होगा। नोएडा पार्ट 2 में 87 गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। तो दोनों ही प्लानिंग अलग अलग हैं, दोनों बहुत अच्छे और बहुत बड़े क्षेत्र में बसाए जाने वाले शहर हैं। आप देखेंगे आगे चल के नोएडा पार्ट 2 और ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 एक बहुत अच्छे शहर में डेवलप कर दिए जाएंगे। तो इस तरह की जानकारी हमने आपको इसलिए दी कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि नोएडा पार्ट 2 और ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 आखिर बसाए कहाँ जाएंगे, या इन प्लानिंग में किस किस गांव की जमीन का मुआवजा उन किसानों को मिलेगा। तो साथियों, अब ये क्लियर है कि आज हमने बताया आपको कि 87 गांव ऐसे हैं जो नोएडा पार्ट 2 का हिस्सा बनेंगे। साथियों, इन तमाम गांवों की लिस्ट हम अपनी वीडियो की लास्ट में यहाँ अपलोड कर देंगे। आप एक बार अपने गांव के अनुसार वहाँ उसका नाम भी देख सकते हैं। तो इस तरह की जानकारी हम ये कोशिश करते हैं कि यहाँ जो क्षेत्र में डेवलपमेंट चल रहा है अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुँचाते रहें। हम अपनी अगली वीडियो में ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 के वो तमाम गांव लिस्ट आप तक पहुंचाएंगे जो ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 के नए शहर के अधिग्रहण का हिस्सा बनेंगे। साथियों, नोएडा पार्ट 2 में तमाम 87 गांवों के नाम की लिस्ट हम अपनी वीडियो के अंत में यहाँ पर अपलोड कर देंगे। आप अपने गांव के नाम के अनुसार इस लिस्ट में जानकारी ले सकते हैं। यदि आप किसी भी तरह की कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप ये नंबर डायल करके भी जानकारी ले सकते हैं। और उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए जो यहाँ पर निवेश करने का मन बना रहे हैं। आज इन गांवों में आपके पास बहुत अच्छा विकल्प बचता है, तो वो फार्मिंग लैंड में निवेश करने का बहुत अच्छा विकल्प है और अच्छा समय भी है निवेश करने के लिए, क्योंकि जब तक आपको मुआवजा नहीं मिलता, जब तक आप कृषि के रूप में उस जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब एक्वायरमेंट आएगी तो आपकी जमीन का आपको मुआवजा दे दिया जाएगा।
साथियों, इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।